हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। रिसेंटली अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था MES जेई का, जिसका कमांड अलॉटमेंट हुआ है। किस किस कैंडिडेट का कौन कौन सा कमांड अलॉटमेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने ये कमेंट किया था जो अभी रिसेंटली में एक आपका एम ई एस ड्राइवर का एक कोरेंडम आया हुआ है। तो उस कोरेंडम में क्या है नहीं है उस वीडियो उसको लेकर के एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं आज एक जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें जो कोरेंडम अभी आया है, जो बच्चे का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कॉलम में नहीं भरे थे, क्या वो रिजेक्ट होंगे या एक्सेप्ट होंगे, और MES ड्राइवर का फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाला है, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में, और जो अभी लेटेस्ट में कोरेंडम 23 तारीख को आया है वो कोरेंडम में क्या कहने वाला है वो सारा मैं एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो MES ड्राइवर का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो ये देखिए हम SSC NR के मेन वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे जो कोरेंडम आया है उस कोरेंडम को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है जो ये आपका देखिए जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिविल मोटर व्हीकल ऑर्डिनरी ग्रेड पोस्ट ग्रेड NR 32623 जो कि आपका फेज़ 11 का MES ड्राइवर का पोस्ट कोड है, ये फेज़ 11 से रिलेटेड है। रेफरेंसेस टू इन्वाइट द सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 कैटेगरी नंबर NR 32623 इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग अमेंडेंट आर हेयर बाय मेड इन रिस्पेक्ट द स्किल टेस्ट। ये जो आपका देखिए अभी जो MES ड्राइवर है, MES ड्राइवर का आपका DB हो गया है। अब इसका क्या होने वाला था, स्किल टेस्ट होने वाला था। इसका DB पूरा हो गया है और इसका स्किल टेस्ट होने वाला है। और आपको मैं बता दूं जो MES ड्राइवर का जो फेज़ 11 का वैकेंसी था उसमें टोटल अगर देखा जाए तो पोस्ट 1070 के नियर अबाउट पोस्ट था, 1070 इसमें टोटल पोस्ट था। और जो इसका DB की करवाया हुआ तो DB करवाने के बाद टोटल जो इसमें 2250 के नियर अबाउट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन 2250 के नियर अबाउट इसका DB के में कैंडिडेट को बुलाया गया था। और इसमें DB MES ड्राइवर का जो DB है वो बहुत हाईलाइटेड रहा है क्योंकि इसमें 2 बार DB करवाया गया था। तो वही अभी क्या होने वाला था, उसका स्किल टेस्ट होने वाला था क्योंकि जितने भी कैंडिडेट थे जो DB करवा चुके हैं वो ऑल कैंडिडेट यहाँ पे DB का प्रिपरेशन कर रहे थे। और यहाँ पे DB जो है सो करने के बाद जो स्किल टेस्ट आपका होता है, ड्राइवर का स्किल टेस्ट होता है, वो होने वाला था। लेकिन MES ड्राइवर ने NR वेबसाइट पे 23 तारीख को एक क्वारंटम देता है, जिसमें क्वारंटम मतलब ये हुआ जो उसने उसने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था, एडवर्टाइजमेंट में जो कुछ मेंशन था, जो उसने फेज़ 11 का एडवर्टाइजमेंट था उसमें जो कुछ मेंशन था उसमें कुछ वो बदलाव किया है। तो वही चीज़ क्वारंटम में क्या क्या बदलाव किया गया यहाँ पर हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए जो स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड था, जो आपका स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड था, ये पहले क्या था, यस था। तो पहले क्या था, ये यस था। जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें स्किल टेस्ट यस था। लेकिन एट ए टाइम जो इसमें क्वारंटम होने के बाद चेंजेज हुए उसमें नो है। मतलब अब आपका जो स्किल टेस्ट है वो नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा, ये कोरेंडम जो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, जो कोरेंडम जो क्यों आया भाई, ये ऐसा क्यों चेंजेज हो गया, अचानक चेंज हो गया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पे अपना फॉर्म फीस दे करके, मतलब जितना भी उसका होता है आपका स्किल टेस्ट का फीस दे करके वहाँ पे सीखे, उतना टाइम वेस्ट किया, उतना पैसा वेस्ट हुआ। तो ये आखिर ऐसा लास्ट मोमेंट में जो कि रिजल्ट उसका स्किल टेस्ट होने वाला था, लास्ट मोमेंट में ऐसा क्या हो गया जो आपका ये नोटिस आया जिससे कि स्किल टेस्ट नहीं होने वाला। मैं इस पर भी आपको वीडियो इस पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरा पहला क्या है, आपका जो स्किल टेस्ट आपका था इसमें एडवर्टाइजमेंट में यस था, वो आपका नो होगा। दूसरी हम बात करें जो टाइप ऑफ जो स्किल टेस्ट, जो आपका टाइप था स्किल टेस्ट का, स्किल टेस्ट तो बहुत तरह का होता है, ठीक है। जैसे टाइपिंग टेस्ट भी होता है। और इसमें कौन किस टाइप का स्किल टेस्ट था, तो ड्राइवरिंग स्किल टेस्ट। कौन सा था, ड्राइवरिंग स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट जो आपका ड्राइवरिंग स्किल टेस्ट था वो पहले दिया हुआ था, जो ड्राइवरिंग स्किल टेस्ट होगा आपका नोटिफिकेशन में। बट एट ए टाइम जो आपका स्किल टेस्ट है ये यहाँ पे लिखा गया नॉट एप्लीकेबल। जो आपका स्किल टेस्ट है वो अब नहीं होगा, कोई भी हाल में स्किल टेस्ट नहीं होगा, ठीक। और देखिए ये आपका जो फर्स्ट अमेंडमेंट था ये था कोरेंडम में। सेकंड जो आपका अमेंडमेंट है कोरेंडम में, ये बताया गया जो अदर प्रोविजन ऑफ द नोटिस फेज़ 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड। मतलब आपका ये हो गया जो आप, इसका मतलब ये हो गया अनचेंज। जो सेकंड आपका ये बताया गया है, जो एडवर्टाइजमेंट फेज़ 11 का आया था उसमें सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। दो जो आपका कॉलम बता रहा है, 2 नंबर पैराग्राफ, जो एडवर्टाइजमेंट जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सब कुछ सेम रहेगा, सिवाय ये
इसका जो भी चेंजेज हुआ स्किल टेस्ट का, तो बाद बाकी इसका मतलब क्या हुआ, जो उसमें अगर एक्सपीरियंस मांगा हुआ था तो एक्सपीरियंस इसमें भी मांगेगा भाई, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो अभी मैं आपको बता दूं, सपोज दैट उसमें तो एक्सपीरियंस मांगा गया था, उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो जो कैंडिडेट एक्सपीरियंस फॉर्म फिल करते समय फिल नहीं किए होंगे वो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड नंबर में बोला गया है जो अदर प्रोविजन नोटिस फेज 11 विल बी रिमेन अनचेंज्ड। ओनली जो आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट है, वो चेंजेज हुए हैं, बाद बाकी जितना भी उसमें एडवर्टाइजमेंट पे मेंशन था कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ जो टोटल ये इसका ये कहना है जो सिर्फ आपका स्किल टेस्ट में नहीं होगा, बाद में कि जो कैंडिडेट में कॉलम में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस मांगा था और उसने अगर एक्सपीरियंस फिल नहीं किया हुआ है उसमें, तो वो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए रिजेक्ट होने के बाद देखिए टोटल 2200 आपका कैंडिडेट को डीबी के लिए बुलाया गया, तो ये आफ्टर डीबी होने के बाद ये सब करने के बाद उसके पास आपके पास वैकेंसी कितना 1070 वैकेंसी था, तो उसने टोटल 1150 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे सोचिए 1070 वैकेंसी है और डीवी के जो बच्चे एक्सपीरियंस जिनके पास नहीं है उसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, और रिजेक्ट करने के बाद उस टोटल 1150 कैंडिडेट को उसने सेलेक्ट किया है। टोटल वैकेंसी आपका कितना 1070 वैकेंसी है, तो कटअप भी ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। जो कटअप आप, क्योंकि यहाँ से स्किल टेस्ट था इसीलिए कटअप था, जो हो सकता है हाई था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्लियर बोल दिया जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे भी हट जाएंगे और यहाँ पे स्किल टेस्ट हटा दिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका कटअप भी हाई नहीं जाएगा, कटअप भी आपका हाई नहीं जाएगा। जो कटअप है अप्रॉक्स में आप इतना समझ लीजिए जिसका आपका 80 तक के नियर अबाउट नंबर है उसका चांसेस है जो फाइनल हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ जो आपका कोरेंडम आया भाई, ये क्यों कोरेंडम आया, क्योंकि जब इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा। तो मैं आपको बता दूं जो अभी रिसेंटली में जब आपका डीबी हो रहा था उस टाइम में बहुत सारे बच्चे ने कोर्ट केस में फाइल किया था, जिसके कारण से उसमें सुनवाई हुआ और जो उसमें कोर्ट में बच्चे ने बोला था जिनका एक्सपीरियंस नहीं है उस कैंडिडेट को बाहर किया जाए, और कोर्ट ने ये माना भी जो कैंडिडेट का अगर एक्सपीरियंस नहीं है उनको बाहर किया जाए। तो उस जो बच्चे ने उसमें कोर्ट केस किया था उसको वो जीत गया, और उस कारण से जो है सो आपने ये कोर्ट ने एमईएस को बोला जो आप कोरेंडम जारी कीजिए, और कोरेंडम एमईएस ने फिर जाकर के ये कोरेंडम जारी किया और इसमें ये क्लियर बोल दिया जो आपका जो बच्चे एक्सपीरियंस नहीं रहेगा भाई मैं उसको बाहर करूंगा, ठीक है। तो उसने उसको बाहर कर दिया और बाद बाकी जो स्किल टेस्ट था इसको कैंसिल कर दिया। ये दो इन्फॉर्मेशन इस अमेंडमेंट में था। अब हम बात करते हैं जो इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए फाइनल रिजल्ट का भी कोई एक्सपेक्टेड डेट तो ऐसा नहीं एमईएस ने पब्लिश किया है। एमईएस ने ऐसा कुछ पब्लिश नहीं किया जो हम इसका एमईएस ड्राइवर का फाइनल रिजल्ट कब तक देने वाले हैं, लेकिन जो एक अनुमान लगाया जा सकता है जहाँ तक मेरा अंदाजा है जो इसका आपका 14 जनवरी 2026 मतलब मकर संक्रांति से पहले आपका इसका फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि इस और बहुत जो बच्चे एक्सपीरियंस जो लगाए होंगे उसका तो 100% होगा जो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप वेट कीजिए 14 जनवरी 15 जनवरी तक, 14 जनवरी से पहले चांसेस है 100% जो इसका एमईएस ड्राइवर का फाइनल रिजल्ट आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। बाद बाकी आपका जो भी इंक्वायरी है आपका एमईएस ड्राइवर से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे जो ऐसा क्यों कर दिया गया, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मेंशन कीजिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको जानना चाहते हैं। मैं एक एक कमेंट का यहाँ पे जो भी आप पूछेंगे उसका आंसर दूंगा और एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें।